हेलो डियर सब्सक्राइबर, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। मैं हूं फैसल और आप देख रहे हो फैपू प्लानेट। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट सूफी टर्म। इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो दिस वीडियो फॉर यू। एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सूफी, पीर, मुर्शिद। फ्रेंड, आपको ये तीन अलग अलग शब्द जरूर दिख रहे हैं, लेकिन तीनों का मतलब सेम है, सेंट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधु संत। अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा सूफी मूवमेंट, सूफीज़म। तो सूफीज़म से ही मैंने निकाला है कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो आपको मैं अपने वीडियो पे दे रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक, तब जाकर आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट सूफी टर्म सीखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें, और न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मुरीद। मुरीद को इंग्लिश में कहते हैं फॉलोअर्स। फॉलोअर्स तो आप जानते हो कि फॉलो करने वाला को हम कहते हैं कि फॉलोअर्स, और सूफी टर्म में बोलते हैं मुरीद। तो मुरीद है क्या? फ्रेंड, मुरीद वो है जो अपने पीर को फॉलो करता है, अपने मुर्शिद को जो फॉलो करता है। मुरीद और फॉलोअर्स ये एक तरह का शिष्य है। किनका? पीर का शिष्य को हम कहते हैं मुरीद, या इंग्लिश में फॉलोअर्स। चलिए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, खानकाह। फ्रेंड, खानकाह सूफी टर्म में बहुत ही पॉपुलर वर्ड है खानकाह, और इसका मीनिंग होता है हाउस पीसेस, या आप इसे ये ऐसे भी कह सकते हो, प्लेस वेयर सूफीज लिव्ड। इसका हिंदी में आपको समझा दूं तो वह स्थान, मतलब वह जगह जहां सूफी रहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि खानकाह कहते किसे है। तो खानकाह उस जगह को कहते हैं जहां पर सूफी लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खलीफा। खलीफा को इंग्लिश में कहते हैं डिसाइपल्स। फ्रेंड, डिसाइपल्स का मतलब तो शिष्य होता है, लेकिन यह खलीफा लिखा हुआ, खलीफ को तो कैलिफ बोलते हैं इंग्लिश में। नहीं, खलीफा आपको मैं समझा दूं। समझ लीजिए कि एक पीर थे, एक सूफी थे, उनका डेथ हो गया, तो उनका जो मुरीद है उनको वो जगह दिया जाता है। किनका? सूफी का जगह दिया जाता है, ठीक है। उनका गद्दी दिया जाता है कि अब उनके बाद ये संभालेंगे। तो वो क्या हो गए, उन सूफी के बाद जाने के बाद वो मुरीद उनका खलीफा बन गया, मतलब डिसाइपल्स बन गया, उनका शिष्य बन गया। तो यहाँ खलीफा का मतलब ये है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, जिक्र। जिक्र को इंग्लिश में कहा जाता है रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम। आपको समझा दूं, इसका मतलब होता है कि भगवान के नाम का पाठ करना, खुदा का नाम का पाठ करना, उसका जिक्र करना, यही इसका मतलब होता है इंग्लिश में, रिसाइटेशन ऑफ गॉड्स नेम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, तौबा। फ्रेंड, तौबा, तौबा को इंग्लिश में कहते हैं रिपेंटेशन। रिपेंटेशन आप इसको यूँ भी समझ सकते हो, पश्चाताप। हम लोग जब किसी चीज़ का पश्चाताप करते हैं तो सूफी टर्म में उसको बोला गया है तौबा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फना। फ्रेंड, फना वर्ड तो बहुत ही पॉपुलर है। फना, आपने वो आमिर खान का, काजोल का, आपने वो मूवी देखा होगा जिसमें फना, उस मूवी का नाम ही है फना, और उसमें बहुत ही शायरो शायरी भी किया जाता है फना वर्ड से रिलेटेड। तो फना का मतलब क्या होता है? सूफी टर्म में फना को इतना इम्पोर्टेंट दिया क्यों जाता है? इसका मतलब क्या है फना का मतलब? तो इसका मतलब होता है फ्रेंड, स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द अलमाइटी। स्पिरिचुअल मर्जिंग विद द अलमाइटी, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खुदा के साथ रूहानी मिलन। आपको यूं समझा दूं कि भगवान के साथ आध्यात्मिक मिलन, जो भगवान के साथ में हमारा अंदरूनी हिस्सा का जो मिलन होता है, जो हम खो जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं फना, है ना। एक शायर है ना कि मैं तुम्हारे प्यार में फना हो जाऊं।
तो फ्रेंड फना का मतलब आप यूं भी इसको समझ सकते हो। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, उर्स। फ्रेंड ये उर्स का मतलब क्या हुआ, डेथ। फ्रेंड उर्स ये सूफी टर्म है और इसका इंग्लिश में मतलब होता है डेथ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे दरगाह जो होते हैं, मज़ार होते, जो फेमस सूफ़ी सेंट लोगों के जो दरगाह होते हैं, उन लोगों का वर्ष में मतलब साल में एक सेरेमनी होता है, ठीक है, उसे कहते हैं उर्स। ठीक है, तो डेथ सेरेमनी जो मनाया जाता है उनके याद में, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं उर्स। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, समा। फ्रेंड्स समा का मतलब क्या होता है? समा का मतलब होता है सिंपल म्यूजिकल गैदरिंग, मतलब संगीत सभा। सूफीज़म में फ्रेंड होता क्या है कि सूफीज़म में म्यूजिकल गैदरिंग के थ्रू क्या होता है कि एक मतलब मेडिटेशन करने का एक उन लोगों का रास्ता है, मतलब एक जगह है कि भगवान खुदा के साथ कैसे लो लगाया जाए। तो समा एक माध्यम है सूफीज़म में, ठीक है। तो आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि समा का मतलब क्या होता है कि म्यूजिकल गैदरिंग, संगीत सभा। ये कवाली हो गया, ये सब आपने देखा होगा, कवाली हो गया, गज़लें हो गया, शायरो शायरी हो गया, तो एक समा बांधा जाता है, ठीक है। एक मतलब मूड को मतलब मूड चेंज किया जाता है, उस वे में डाला जाता है। भगवान को याद करने के लिए, खुदा को याद करने के लिए एक समा मतलब आयोजित किया जाता है, संगीत सभा, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए इस वीडियो का लास्ट वर्ड आपको मैं देता हूँ, मज़ार। फ्रेंड मज़ार का मतलब क्या होता है? मज़ार का मतलब होता है टूम, ठीक है। मज़ार का मतलब इंग्लिश में होता है टूम, जिसे हम कब्र भी कहते हैं। तो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सूफी टर्म। अगर आपको और भी चाहिए इसका पार्ट तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।